लालची स्क्रैप आयरन शॉप वाला। पंकज साहू नाम का आयरन स्क्रैप वाला एक व्यापारी था। उसकी दुकान बड़े बाजार में थी। उसके पास 2 बड़े तराजू थे। उसके पास लॉरी से, ट्रक से, रिक्शा से, लोकल से आने वाले स्क्रैप को वो वहीं तोलता था। वो वहीं वजन करके कैश पैसे देकर उस स्क्रैप को गोडाउन में डालकर एक ही बार में 50 टन, कभी कभी 100 टन स्क्रैप को फैक्ट्री में बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। उसके धंधे के बारे में कितना भी बताओ कम है, पर उससे ज्यादा उसके कंजूसी के बारे में बता सकते हैं, वो भी एकदम निगेटिव। एक दिन उसके पास आने वाले स्क्रैप वाले में से एक आदमी दूसरे आदमी से, उस पंकज के तराजू को देखा क्या? अपन स्क्रैप जमा करके 100 किलो समझकर ट्रॉली में, रिक्शा में लाते हैं, पर उसके तराजू में डालने के बाद साला 10-20 किलो कम आता है वजन। साला समझ में नहीं आता फॉल्ट तराजू में है या उसमें। दूसरा आदमी, जाने दे यार, दूसरी जगह जाते बोले तो 60 मील दूर जाना पड़ता। उसके अलावा यहाँ दूसरी दुकान भी नहीं है स्क्रैप की, और अपन लाए 200 किलो 300 किलो स्क्रैप वहाँ जाके बेचेंगे बोले तो जाने आने का खर्चा ही आंख के ऊपर हो जाता। इसलिए अपने जैसे सभी उसकी दया समझकर जितना दिया उतना लेकर चुपचाप जाते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते यार अपन, ऐसा कहता है। पंकज साहू को ऋतुका नाम की लड़की थी और उसकी पत्नी कैंसर से मर गई थी। इसलिए उस बच्ची की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसने मंजुला नाम की दूसरी औरत से शादी कर ली। पर उसने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती किया। उसके अलावा आजू बाजू वाले सबको पता चल गया था कि उसने गलती की, क्योंकि उस ऋतुका को सौतेली माँ बहुत सताती थी। काम नहीं किए तो मारना, चटके लगाना, स्कूल से आने के बाद सुबह का बचा नाश्ता देना, सूखी हुई रोटी देना, जोर से रोई तो रोना बंद करके मारना, ऐसा करती थी। ऐसे ऋतुका अपने पिताजी को सौतेली माँ के बारे में बताए तो पंकज, क्या है ऋतुका को अच्छे से नहीं देख रही है क्या? पूछता है तो मंजुला, लड़की है ना जी, इसीलिए घर के काम वाम नहीं सीखेंगे तो कैसे? कल ससुराल जाएगी तो लोग मुझे ही कहेंगे ना, बोलेंगे सौतेली माँ होकर कुछ नहीं सिखाया इसे, खिला पिलाकर आलसी बनाया बोलेंगे। कितना भी हो, सगी माँ जैसे सौतेली माँ नहीं रहती ना बोलेंगे, लोग मेरे मुँह पे थूकेंगे। पंकज, चुप हो जा, चुप हो जा, तू बोली है वो भी सच है। इतना भी किए तो सौतेली माँ सगी माँ जैसी नहीं हो, सब चलता है। कहकर बच्ची से, बेटा ऐसे कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, बेटा माँ जो करेगी वो तेरे लिए बहुत अच्छा है ना मेरी प्यारी रानी। कहकर उसे एक पप्पी लेता है और गुड गर्ल जैसा रहना करके बोलकर शॉप में चला जाता है। ये सब देखकर पंकज का पड़ोसी राम रतन और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते थे। एक दिन राम रतन से उसकी पत्नी, बेचारी बच्ची जब से भूख लगी करके रो रही है तो भी ध्यान नहीं दे रही है। इतना सारा खाना पैक कर, बर्तन सब धो, नहीं तो खाना नहीं दूंगी बोल के देखो कैसे टीवी देख रही है। देखो छोटी बच्ची छोटे छोटे हाथों से उन बर्तनों को धो रही है। ऐसा रोते हुए बताती है। राम रतन, अरे बेचारी तू जा, उसके लिए आइसक्रीम और सेब दे के आ, ऐसा कहता है। पत्नी, वैसे दिए तो वो राक्षसी अपने को गंदे गंदे गालियाँ देती है, हम तो सिर्फ देख सकते, कुछ कर नहीं सकते। थोड़ी देर बाद राम रतन बहुत सोचकर, उस पंकज को गुणपाठ पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये राक्षसी ऐसे ही इस बच्ची को मार डालेगी, ऐसा कहता है। उसके बाद राम रतन पंकज के घर में जाकर, सिस्टर मंजुला कहाँ हो करके बुलाता है। मंजुला आकर, अरे राम रतन जी, आइए आइए, कैसे हुआ आना, इधर बैठिए। राम रतन, आपकी ऋतुका 24 घंटे रोती रहती है, ऐसे रोते रहना ठीक नहीं है। हम घर के बाजू में ही रहते हैं, हमको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? आपके पति स्क्रैप के व्यापारी है ना, आप भी इसे स्क्रैच समझकर किसी को बेच दो। आप ठीक है बोले तो इस छोटे से स्क्रैप के मैं 10,000 रूपए दूंगा, टाइम देखकर मैं किसी और को बेच दूंगा। मंजुला ये बात सुनकर बहुत खुश होकर, ले जाओ, मेरे पति ने पूछा है तो क्या बताऊं? जो भी ठीक लगा आपको बता दो। तुम्हारी सौतेली बच्ची से छुटकारा मिल रहा है ना, और क्या चाहिए आपको? कहीं खो गई है करके बता दो, ऐसा कहता है। ये बात वो खुशी खुशी से मान जाती है। फिर 10,000 रूपए देकर ऋतुका को उठाकर लेके जाता है। उसके बाद राम रतन सीधे अपने कार में ऋतुका को बिठाकर पंकज के शॉप में जाकर ऋतुका को कार में ही बिठाकर रखता है और पंकज के पास जाकर राम रतन, पंकज जी कार में स्क्रैप है, लाकर तराजू में बिठाओ क्या, ऐसा कहता है। पंकज, लेकर आओ, ऐसा कहता है। राम रतन ऋतुका को लाकर तराजू में बिठाता है और कहता है, इस स्क्रैप को मैंने तुम्हारी पत्नी से 10,000 में खरीदा है, तुम इसका कितना दोगे? पंकज बिल्कुल सुन्न होकर खड़ा होकर देखता रहा। ऋतुका पिताजी को देखकर पिताजी कहकर हाथ उठाती है। पंकज, मेरी प्यारी बेटी, मेरी सोना बच्ची कहकर ऋतुका को उठाकर पप्पी लेकर कहता है, ये सब क्या है राम रतन, ऐसा कहता है। तभी राम रतन उसके और मंजुला के बीच जो बातचीत होती है वो सब बताता है। ये सुनकर पंकज बहुत दुखी होकर उसे 10,000 वापिस देकर
अब मैं अपनी बच्ची को अच्छे हॉस्टल में ज्वाइन कराऊंगा और बाद में मंजुला को देखता हूँ उसका क्या करना है। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, करके हाथ जोड़ता है।